मैथ की भाषा में किसी चीज को एक्सप्रेस करते हैं तो उसे कहते हैं एक्सप्रेशन। मैंने खूब सारी चीजें यहाँ एक्सप्रेस करी हुई है, और जो कि मैं आज चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ आपको पॉलिनोमियल, जो कि क्लास 9 का चैप्टर है। ठीक है जी हाँ मेरे प्यार दोस्तों, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ पॉलिनोमियल। ठीक है, पहले मैं बात कर लेता हूँ पॉलिनोमियल होता क्या है। पोलोनोमियल का मतलब होता है, पोली का मतलब होता है मेनी, और इसका मतलब होता है मेरे प्यार दोस्तों टर्म्स। ठीक है, स्पेलिंग बहुत सारी गलतियां होती रहती है, चलो कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारी ट्रम्स। अब ट्रम्स क्या होती है? जो भी प्लस और माइनस से क्या हो, अलग अलग करी गई हो, वो सभी की सभी क्या है, ट्रम्स हो जाती है अलग 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 अलग। ठीक है, जैसे ये देखो दिख रही है यहाँ माइनस, ठीक है, ये भी ट्रम्स हो गई, ये भी अलग अलग ट्रम्स हो गई, ये भी अलग अलग ट्रम्स हो गई। ठीक है, तो आज अपन सारी चीजें क्लियर करेंगे कि पोलिनोमियल होते क्या है, पोलिनोमियल का वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, कि भाई देख के आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं कि ये पोलिनोमियल है, सारी चीजें क्लियर करेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ खूब सारी इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, ध्यान से देखें तो इसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, कुछ अपने को अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, कुछ वेरिएबल्स है, कुछ पावर्स है। ठीक है, कुछ एक्सप्रेशन हो रहे हैं किसी में। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं तो देखो यहां किसी की पावर दी हुई है, यहां कुछ इनके बीच में क्या बोल रहे हैं, प्लस माइनस हो रहे हैं, यहाँ पावर 2 है। तो ये क्या है, सभी के सभी क्या है, पोलिनोमियल्स है। जी हाँ मेरे प्यार दोस्तों, सारे के सारे ये इस साइड के जो भी चीज दिख रही है इस लाइन के उधर, ये सारे के सारे पोलिनोमियल है। ठीक है, वेरीफाई करते हैं पोलिनोमियल होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं। देखो फर्स्ट कंडीशन मैंने कहा कही कि मेनी टर्म्स, बहुत सारी टर्म्स होनी चाहिए। तो 1 2 3 हाँ भाई ट्रम्स है। ठीक है, उसके बाद में मैंने कहा अपने क्या होती है, लेटर्स होने चाहिए, लेटर्स भी दिए हुए हैं। एक वेरिएबल होना चाहिए, वन वेरिएबल, तो मैंने कहा एक ही वेरिएबल होना चाहिए, एक वेरिएबल है। ठीक है, पावर मैंने क्या कही, पावर नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पावर नेगेटिव में नहीं है, किसी भी इक्वेशन की जो पावर है वो किसमें, नेगेटिव में नहीं है। तो ये सारे के सारे क्या है, अपने पोलिनोमियल है। ठीक है, अब पोलिनोमियल कौन से नहीं होते वो चीज देख लेते हैं। मैंने कहा पावर नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, कम से कम पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इसकी पावर कितनी दिख रही है मेरे प्यार दोस्तों, टी की पावर 1/2, इसलिए पोलिनोमियल नहीं है। मैंने कहा y की पावर 1 है, लेकिन ये y की पावर 1 ऊपर जाके y की पावर माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, पावर नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैंने उस साइड बताया, तो जब पावर नेगेटिव में आ रही है इसका मतलब ये भी पोलिनोमियल नहीं है। तो भाई मुंह दुखने लग गया। ठीक है, उसके बाद में ये देखो y की पावर में ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, y की पावर -1, तो ये भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी, तो ये भी पावर नहीं है। उसके बाद में ये सारी की सारी ऊपर की साइड में जाएगी। पहली बात मैंने कहा पावर चलो नेगेटिव में, प्लस में दिख रही है, ठीक है थोड़ी देर के लिए, लेकिन वेरिएबल तो कितने हो गए अपने, 2 हो गए। ठीक है, तो वेरिएबल भी ओनली 1 होना चाहिए, जो ऊपर जाके y की पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अपन होल स्क्वायर को ऊपर एक साइड लेके जाएंगे तो भी माइनस प्लस जो भी हो रहा है, लेकिन नेगेटिव में होगी पावर, अपॉन में कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहां देखो, यहां सर पावर टर्म्स भी दी हुई है, पावर्स भी नेगेटिव में नहीं है, एक से ज्यादा पावर्स भी है, टर्म्स भी हो गई। ठीक है, लेकिन मेरे प्यार दोस्तों यहां वेरिएबल कितने हो गए मेरे प्यार दोस्तों, 3 वेरिएबल हो गए। मैंने उन्हें कहा था कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए, पावर चाहे कितनी हो, 1000 2000 लाख 10 लाख कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या होना चाहिए, वेरिएबल ओनली एक होना चाहिए। लेकिन यहाँ वेरिएबल कितने हैं, 3 है, इसका मतलब ये भी पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे जीरोस। ठीक है, ये भी दे रखा है, ये भी चीज पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले पढ़ लेते हैं जीरोस। अब जीरोस क्या होता है, ऐसी वैल्यू, इन वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू जिन्हें इस इक्वेशन में रखने पर वो इक्वेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। दोबारा से सुन लीजिए कि x का ऐसा मान जिसे इसमें रखने पर ये इक्वेशन क्या हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए, वो क्या होंगे, जीरोस होंगे। ठीक है, अब जीरोस निकलेंगे कितने, तो जिसमें जितनी पावर होती, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी मेरे प्यार दोस्तों, 2 है, तो इसके जीरोस कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। इसकी पावर हाईएस्ट कितनी है, 3 है, तो इसके जीरोस कितने निकलेंगे,
3 निकलेंगे। इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके जीरोस कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे। अगर जैसे मैं कहूं x प्लस 3, ये भी पोलिनोमियल है, बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 3 आ गया। तो x की जगह अगर मैं -3 रखता हूं यहाँ पे, तो -3 प्लस का 3 विल बी 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गए। तो ये x के क्या आ गया? एक ही मान आया है, 2 नहीं निकाल सकते। x के अलावा -3 के अलावा ऐसी कोई सी भी डिजिट नहीं है जिसको इस इक्वेशन में रखने पर ये क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये क्या हो गए? जीरोस हो गए। अब पढ़ते हैं, देखो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक क्या होता है। जिसकी पावर ओनली क्या हो? 1 हो। जिसकी पावर क्या हो? 1 हो। जैसे इसकी पावर कितनी दिख रही है? हाईएस्ट 1 दिख रही है, तो ये क्या हो गया? लीनियर पोलिनोमियल हो गया। उसके बाद में क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर कितनी है मेरे प्यार दोस्तों? 2 होती है। और क्यूबिक में इसके तो नाम से ही पता लग रहा है कितनी है, क्यूबिक में 3 होती है। तो ये तो क्या हो गया? क्यूबिक हो गया। ठीक है, ये भी क्यूबिक हो गया, ये लीनियर क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है, और ये लीनियर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। 2.1 के अंदर देखते हैं, तो मैं कंडीशन बताते जाता हूं। जैसे जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है वैसे वैसे मैं कंडीशन बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें होती है। फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, टर्म्स क्या होनी चाहिए? जो टर्म्स होनी चाहिए वो दिखनी चाहिए। देखो यहाँ टर्म्स दिख रही है, क्या दिख रही है? दूसरी कंडीशन, ओनली 1 वेरिएबल, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, एक ही वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल। ठीक है, जैसे यहाँ जैसे x है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, पावर, जो पावर दे रखी है वो क्या है? नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। पावर किस में नहीं होनी चाहिए? नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई अपॉन में फ्रैक्शन के अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन के अंदर नहीं होनी चाहिए। जैसे अपॉन में कोई चीज लिखी हुई है, ठीक है, उसके अलावा जो भी चीजें बचती है वो क्या होगी? सारी पोलिनोमियल होगी। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए ये पोलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक है, पहली कंडीशन देखते हैं। टर्म्स लिखी हुई 1 2 3, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। ओनली 1 वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है क्या? x, हाँ है, ये भी कंडीशन हो गई। पावर नेगेटिव में नहीं है, ये भी कंडीशन क्या हो गई? फुलफिल हो गई। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं लिखी हुई, तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अपना क्या हो गया? पोलिनोमियल हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो पावर किस में है? प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं है, पावर प्लस में है। वेरिएबल y है, ये भी कंडीशन हो गई। टर्म 2 है, फ्रैक्शन के अंदर नहीं लिखा हुआ। अब आप कहोगे सर पावर क्या है इसकी? बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2। ठीक है, माइनस में तो नहीं है ना, तो ये भी क्या हो गया? अपना पोलिनोमियल हो गया। सेकंड देखते हैं। तो देखो t की पावर, मैंने कहा डिजिट की पावर हो सकती है, लेकिन t की पावर एटलीस्ट 1 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट 1 होनी चाहिए। यहाँ t की पावर कितनी लिखी हुई है? 1/2, जो कि ये पोलिनोमियल की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। ठीक है, तीसरी कंडीशन। अब आप कहोगे सर ये देखो y की पावर 1 है। हाँ बेटा, यहां तक तो ठीक था, लेकिन ये किस में आ गया? फ्रैक्शन में आ गया। तो मैंने कहा था फ्रैक्शन में चीज नहीं होनी चाहिए, तो ये भी अपना क्या नहीं है? पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, चौथी, अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन। अब आप कहोगे सर एक से ज्यादा तो टर्म है, टर्म लिखी हुई है, ठीक है, उसके बाद में पावर भी ज्यादा है, हाँ भाई ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर 1 वेरिएबल होना चाहिए। लेकिन यहाँ वेरिएबल कितने दे रखे हैं मेरे प्यार दोस्तों? यहाँ 3 वेरिएबल दे रखे हैं, x, y और t। इसकी वजह से ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का हमें क्या बताना है? कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, कोफिशिएंट का मतलब होता है जो भी डिजिट मल्टीप्लाई में लिखी हुई है इसके साथ में, वो इसका क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट हो जाएगा, जो भी चीज लिखी हुई है। ठीक है, अब देखो सर यहाँ तो कुछ नहीं लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, यहाँ कुछ ही नहीं लिखा हुआ। तो आप कहोगे सर यहाँ कुछ ही नहीं है, तो यहाँ कोफिशिएंट क्या हो सकता है? 0। बेटा जब 0 को एक्स स्क्वायर से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। मैंने कहा कि मल्टीप्लाई में
जो भी चीज लिखी हो वो कोफिशिएंट होता है। अब आप लोगों के साथ जीरो हो सकता है, तो बेटा जब भी जीरो को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा, ये पूरा टर्म ही क्या जाएगा, जीरो जाएगा। तो जीरो तो इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी किसी के साथ में कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो तो हमेशा हम क्या मान लेते हैं, वहां पे वन। ठीक है, सपोज दैट यहाँ आंसर क्या होगा, वन होगा। ठीक है, उसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास में एक्स स्क्वायर ही आता है, और यही आ रहा है अपने पास में, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, कॉफिशिएंट क्या हो गया इसका कॉफिशिएंट क्या हो गया, वन हो गया। ठीक है, साइन के साथ में लिखना है, साइन किसका है, प्लस का है, तो प्लस का वन हो गया। यहां देखते हैं तो एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ तो क्या मानेंगे वन, लेकिन वन किसका होगा यहाँ पे, माइनस का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, माइनस का वन हो जाएगा। ठीक है, यहां देखते हैं एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है अपने पास में, पाई अपॉन टू, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, ओ शिट, यहां तो बेटा एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो जब भी एक्स स्क्वायर यहां नहीं दिख रहा इसका मतलब क्या हो सकता है कि उसका कोफिशिएंट क्या होगा, जीरो होगा, उसका कोफिशिएंट जीरो होगा, इसलिए वो क्या हो गया, जीरो से मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर क्या हो गया जीरो हो गया होगा। ऐसी और कोई सी भी डिजिट नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करने पर जीरो आता हो, तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या होगा, जीरो होगा, इसलिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होते वो डिजिट क्या हो गई होगी, जीरो हो गई होगी, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, जीरो हो गया मेरे प्यारे दोस्त। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राइट द डिग्री ऑफ द पोलोनोमियल, ईच ऑफ द पोलोनोमियल, हमें सबकी हाईएस्ट डिग्री बतानी है कि इसकी इस पोलोनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है। तो पहले चेक कर लेते हैं कि सारी पोलोनोमियल है, हाँ ये भी पोलोनोमियल है। ठीक है, टर्म्स दे रखी है, पावर नेगेटिव में भी नहीं है। ठीक है, वन ही वेरिएबल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, देखो कैसे है, मैंने इसको भी कहा है कैसे है, तो देखिए कैसे है। ठीक है, अब इसकी जो हाईएस्ट पावर दिख रही है वो यहाँ कितनी है, एक है, यहाँ कितनी है, दो है, यहाँ कितनी है, तीन है, तो हाईएस्ट पावर इसकी कितनी हो गई, तीन हो गई। ठीक है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, दो दिख रही है, तो इसका आंसर कितना हो गया, दो हो गया। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, वन दिख रही है, तो इसका आंसर कितना हो गया, वन दिख रहा है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं है अपने पास में। ठीक है, तो एक पावर एंड एक्सपोनेंशियल का चैप्टर आता है 8th क्लास के अंदर, 12th चैप्टर आता है, उसके अंदर मैंने बताया था एक बार कि किसी भी डिजिट की पावर, किसी भी डिजिट की पावर क्या हो, जीरो, तो आंसर हमेशा क्या आता है, वन आता है। कुछ भी लिख दूं मैं, उसकी पावर जीरो है तो आंसर हमेशा कितना आएगा, वन आएगा। तो यहाँ क्या दिख रहा है, थ्री दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ वेरिएबल होगा लेकिन उसकी पावर क्या होगी, जीरो होगी, इसलिए इसका आंसर कितना हो गया, वन हो गया, और ये थ्री ही बच गया। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, यहाँ पे कितनी हो गई, जीरो हो गई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि लीनियर और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में डिफरेंस क्या है। लीनियर में क्या होती है, हाईएस्ट पावर कितनी होती है, वन होती है। क्वाड्रेटिक में पावर कितनी होती है, दो होती है, और क्यूबिक में कितनी होती है, तीन होती है। तो हमें इसे क्लासिफाई करना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, दो आ रही है, इसलिए कौन सा हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। उसके बाद में हाईएस्ट पावर इसकी कितनी आ रही है, तीन आ रही है, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक हो गया। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, दो आ रही है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक हो गया। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है बेटा, वन आ रही है। ठीक है, तो इसकी क्या हो गया, ये क्या हो गया, लीनियर हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं इसकी हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, वन आ रही है, तो ये कितना हो गया, लीनियर हो गया। ठीक है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, दो आ रही है, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, तीन आ रही है, तो इसका क्या हो गया, क्या हो गया, ये तीन आ रही है, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक हो गया। ठीक है, देखते हैं 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में बढ़ने से पहले ध्यान से समझिए एक चीज को कि जब भी आप कोई वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करते हो, जब भी कोई वैल्यू या किसी का मान किसी चीज में इक्वेशन में पुट करते हो तो हमेशा किस में पुट करना है, अपने को ब्रैकेट में। माइनस हो, प्लस हो, कुछ भी वेरिएबल हो, नॉन वेरिएबल हो, कुछ भी हो, तो हमें क्या है, किस में पुट करना है, अपने को ब्रैकेट में। अगर ब्रैकेट में पुट नहीं करोगे तो गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे।
ठीक है, ध्यान से देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ये इक्वेशन दे रखी है और एक्स की वैल्यू क्या रखनी है अपने को, यहाँ पे 0 रखनी है और मुझे आंसर बताना है कि भाई आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूं 5 ब्रैकेट एक्स की वैल्यू कितनी है 0 माइनस 4 एक्स स्क्वायर की जगह एक्स की जगह 0 और यहाँ पे पावर 2 प्लस 3, तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर कितना जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 0 माइनस 4 0 का स्क्वायर 0 प्लस का 3, तो ये सारी की सारी चीज क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी और ये 3 बचेगा, तो इसका आंसर कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, अपने पास में कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, x की जगह मुझे क्या पुट करना है मेरे प्यारे दोस्तों माइनस का 1, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 5 माइनस का 1 माइनस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 3 माइनस 1 प्लस का 5, तो माइनस का 5 मल्टीप्लाई हो गया माइनस का 4 1 का स्क्वायर तो 1 होता है लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा प्लस का 3 माइनस का 5 ये प्लस का ये माइनस तो माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 9 प्लस का 3, तो आंसर विल बी -6। और ये क्वेश्चन आप करके मुझे कमेंट्स में आंसर बताइए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल डिट्टो है, थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया, थोड़ा सा, ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें फाइंड आउट करना है P0 की वैल्यू, तो मैं कंपेयर करूं तो P की वैल्यू, P की जगह P है, Y की जगह यहाँ कितना दे रखा है 0 दे रखा है, तो मैं Y की जगह क्या पुट कर देता हूँ 0 पुट करके ये इक्वेशन को सोल्व आउट कर देता हूँ। तो देखो y की जगह मैं कितना रख दूं 0 रखता हूं, तो ये 0 0 का होल स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, तो अपने पास में आंसर कितना आ गया इसका 1 आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपको 1 रख कर बताना है, ऐसे ही आपको मेरे प्यारे दोस्तों 2 रख के बताना है। तो मैं एक बार 2 रख के भी बता देता हूं, p की यहाँ y की जगह कितना रख दूं 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 2 प्लस 1 4 माइनस 2 2 प्लस 1 इजिकल टू 3। ठीक है, ऐसे ही आपको 1 रख कर निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। तो p की जगह अब देखो t की जगह क्या दे रखा है वो का वही 0 2 प्लस 0 प्लस 2 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। ठीक है, ये सारी की सारी ही चीजें क्या हो गई 0 हो गई और अपना आंसर कितना आ गया 2 आंसर आ गया। ठीक है, वैसे ही मैं 1 रख के बता देता हूं 1 इजिकल टू 2 प्लस टी की जगह मैं कितना रख दूं 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, माइनस 1 का क्यूब भी 1 ही होता है। इससे ये कैंसिल आउट हो गया और अपना आंसर क्या आ गया 4 आंसर आ गया। ऐसे ही आपको 2 रख के देखना है और आगे के 2 क्वेश्चन सॉल्व आउट करके कमेंट्स में आंसर दीजिए। चीज मैंने स्टार्टिंग में क्लियर कर दी थी कि जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने आपके कितने होंगे जीरोस होंगे, और जीरोस का मतलब मैंने ये बताया था कि जीरोस का मतलब ये होता है कि ऐसी वैल्यू जिसे उस इक्वेशन में रखने पर अगर वो इक्वेशन 0 हो जाती है तो वो उसके क्या होंगे जीरोस होंगे। इसमें भी ये कह रहा है कि वेरीफाई करो कि x की वैल्यू क्या है जीरोस है, मुझे x की वैल्यू इसमें पुट करनी है। अगर ये पूरी वैल्यू किसके बराबर आ जाए 0 के, तो ये x क्या हो जाएगा उसका जीरोस हो जाएगा। तो मैंने कहा था x की पावर कितनी है 1 है तो एक ही जीरोस होगा। यहाँ x की पावर देखो x स्क्वायर आ जाएगा तो यहाँ 2 दे रखे हैं। क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं। देखो p -1 अपॉन 3 इजिकल टू 3 ब्रैकेट -1 अपॉन 3 प्लस 1, इससे ये कैंसिल आउट -1 प्लस 1, इससे कैंसिल आउट आंसर क्या आ गया विल बी 0 आ गया। तो ये इसका क्या है जीरोस है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। p x की जगह क्या दे रखा है m अपॉन l
मल्टीप्लाई, x की जगह में क्या रखूं, माइनस एम अपॉन एल प्लस एम, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, माइनस एम प्लस एम, इससे कैंसिल आउट हो गया, आंसर विल बी 0। तो ये भी इसका क्या है, 0 हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। p की जगह में पहले क्या रखूं, माइनस का 1 प्लस 1, x की जगह में क्या रख दूं यहाँ पे, -1 माइनस का 2, ये कैंसिल आउट, क्या आ गया 0, यहाँ क्या आ गया माइनस का 3, और ये इससे मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 0 हो गया। अगर मैं यहाँ 2 रखता हूं तो देखो यहाँ तो कितना हो जाएगा, ये तो 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 रखते हैं, 2 माइनस 2, यहाँ क्या जाएगा 0 जाएगा, तो आंसर फिर से दोबारा क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सभी क्या है, इनके जीरोज है। बचे हुए क्वेश्चन आप करके मुझे कमेंट्स में आंसर बताइए, ठीक है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे हमने पहले जीरोज को वैल्यू में पुट करके वेरीफाई करा, इसमें जीरोज निकालने हैं हमें। अब जीरोज निकालते कैसे हैं, पहली बात तो ये क्या कह रहा है कि हमें जीरोज निकालने हैं। इसका मतलब x की कुछ वैल्यू इसमें रखनी है और वो वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 के बराबर हो जानी चाहिए। मतलब px की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। x का ऐसा मान में रखूं या ऐसी वैल्यू रखूं जिसकी वजह से px जो है क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो मुझे एक चीज तो पता है कि px को क्या करना है, 0 करना है, या 0 आएगा, px क्या आएगा, 0 आएगा। तो मैं पहले ही px को क्या मान लेता हूं, 0 मान लेता हूं, x प्लस 5, ये इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा और ये x आ गया। मतलब x का क्या हो गया मान, माइनस का 5, यहां रखते हैं, माइनस का 5 प्लस का 5, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया, अपना आंसर 0 हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कहा px क्या आएगा, 0 आएगा, तो मैं इसके क्या पहले से क्या मान लेता हूँ, 0 x माइनस 5, तो ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, तो x की वैल्यू दोबारा से क्या हो गई, 5 हो गई, 5 माइनस 5, ये हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर से मैं 0 मान लेता हूँ, 3x माइनस का 2। ध्यान देना, जितनी पावर है उतने ही जीरोज निकलेंगे, अगर पावर 2 थी तो अलग चीज निकलती। ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, 3x, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। रख के देख लेते हैं, क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 2/3 माइनस का 2, इससे ये कैंसिल आउट, 2 से ये कैंसिल आउट, ये कितना हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या हो गया, 0ax, ठीक है। यहां बोल रहा है a नॉट इक्वल टू 0, कि a 0 नहीं है, ये a किस में है, मल्टीप्लाई में, ये अपोन में आ जाएगा, तो x आ जाएगा, इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो 0, और x की वैल्यू अपने पास में क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2.3 और 2.4 के साथ में। लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए, और समझ में आ रहा हो तो औरों को भी शेयर कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।